गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने से आपको बताएं वो घायल हो गया है, जख्मी हो गया है, जबकि उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को हिसार सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार प्रदीप पर फायरिंग में यश शामिल था। भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार पर फायरिंग में आरोपी भी था। तो बड़ी अपडेट, हिसार में चौधरीवास गांव में गोरछी मोड़ पर रोहतक एसटीएफ और लॉरेंस गैंग के गुर्गों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है जिससे वो घायल हुआ है, जबकि उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे हैं। आपको बताएं कि हिसार सिविल अस्पताल में घायल बदमाश को भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार प्रदीप पर फायरिंग में यश शामिल था। भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार पर फायरिंग में आरोपी संलिप्त होने की जानकारी सामने आई थी। 5 तारीख को खरक केलंगा में आरोपी यश ने गोली चलाई थी। वहाँ 2 आदमी गोली मार के भाग रहे थे। हमें सूचना मिली थी भाई ये राजस्थान की तरफ से और हिसार जाएगा, किसी वारदात को करेगा। हमने यहाँ नाका लगा लिया और पकड़ लिया। I-20 गाड़ी में आए थे ये लोग। इसको ये ना हमारे ऊपर फायर किया, हमने इनको बचाव। कितने लोग थे, कितने लोग? ऐसा 3 आरोपी थे उसमें जी। उन तीनों आरोपियों में से एक हमने पकड़ लिया है और 2 भाग गए। क्या नाम है जिसको पकड़ा है? यश नाम का लड़का पकड़ा गया है। उसके गोली लगी है? उसको गोली लगी है। कितने मुकदमे उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है? उसके ऊपर मुकदमे दर्ज, पूछताछ तो जी करने के बाद ही पता चलेगा। बाद में बताएगा। हाँ, मेरे पे गोली लगी थी लेकिन मेरी जाखट की वजह से मैं बच गया। और संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। संदीप, ये एक तरीके से बड़ी कामयाबी है। एक घायल को इस वक्त अस्पताल में इलाज करा रही है पुलिस, एसटीएफ। क्या अभी तक किसी तरह के इनपुट्स इस घायल बदमाश से, जो 2 भागे बदमाश हैं और इनका जो पूरा नेक्सस है, उस बारे में कुछ पता चला है? पूरी डिटेल में बताइए। जी, पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है। सोनीपत का ये यश है और इसने 5 जनवरी को भिवानी जिले के खरक गांव में शराब ठेकेदार है प्रदीप, उसके ऊपर गोली चलाई थी। उस मामले में इसके ऊपर मामला दर्ज है। उसी को लेकर जो रोहतक एसटीएफ है वो जांच कर रही थी और हिसार के चौधरीवास गांव में उन्होंने नाका लगाया हुआ था। तो उनको जानकारी मिली थी कि राजस्थान की तरफ से हिसार में कहीं वारदात करने के लिए आ रहे हैं। तो जब उनको लगा कि इस गाड़ी में हो सकते तो उन्होंने गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया। तो गाड़ी से यश ने नीचे उतरा और पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस पे फायरिंग के दौरान जो इंचार्ज थे उन्होंने जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी वजह से उनका बचाव हो गया। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उनके ऊपर फायरिंग की, जो यश के पैर में लगी है। उसके बाद घायल को पुलिस ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस साथ ही उससे पूछताछ कर रही है कि जो 2 आरोपित और थे साथ में, वो कौन थे और वो कहाँ जा रहे थे। तो इसकी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है कि वो लोग कौन थे। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे संदीप। लेकिन क्योंकि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, ऐसे में ये एक तरीके से बड़ी कामयाबी भी है। लेकिन 2 बदमाश क्योंकि फरार हो गए हैं, तो जाहिर है कि एक बड़ा चैलेंज उन दोनों बदमाशों को पकड़ने का भी। किस मामले में इनकी संलिप्तता थी, इस नेक्सस में कौन कौन है, कहां से डायरेक्शंस मिल रहे थे और आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त एसटीएफ और साथ साथ पुलिस के सामने भी हैं। आपको बताएं कि घायल का इलाज चल रहा है। जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। शराब ठेकेदार पर फायरिंग करने का आरोपी ये घायल बदमाश बताया जा रहा है।